दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं पंचायती राज। और आज हम पंचायती राज की 16 समितियों को पढ़ेंगे। ठीक है। और इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि लोग इन 5 समितियों को पढ़ाते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। तो मैं 5 समितियों को तो पढ़ाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन अधिकांशतः इन्हीं समितियों से आते हैं, लेकिन इनके अलावा टोटल 16 समितियां पंचायती राज में बनी थी। तो पंचायती राज की पूरी 16 समितियां पढ़ाऊंगा और इनकी बाकायदा ट्रिक के साथ और विस्तार से दोनों दूंगा। ठीक है। आप 5 मिनट देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कैसे पढ़ाने वाला हूं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि मैं इसमें आप लोगों को कम से कम 10 से 20 बुक्सों का सार और पूरे YouTube चैनल का सार मैं यहां पर देने वाला हूं। आप देखना, आपको स्वयं समझ में आएगा कि मैं कैसा पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करें, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आई, अशोक मेहता समिति 77 में आई, जीबी के राव समिति 1985 में आई, लक्ष्मी मल सिंघवी समिति 86 में और पीके थुंगन समिति 88 में। और ऐसे करते करते टोटल 16 समितियां पंचायती राज के अंतर्गत आई। जब पंचायती राज का विकास हुआ, जब तक 73वां संविधान संशोधन नहीं हुआ, तब तक 16 समितियां आई। अब हम बात करते हैं कि इन समितियों को विथ रीजन के हम कैसे याद रखें। तो हम पहले आप लोग को हल्की सी क्लियरिटी करते हैं। बलवंत राय मेहता समिति जिसमें पंचायती राज के 3 स्तर बताए गए। कितने स्तर बताए गए? 3 स्तर। सबसे ज्यादा इससे पूछा जाने वाला क्वेश्चन। हम इनको शॉर्टकट में बताएंगे और विस्तार से ही बताएंगे। अशोक मेहता समिति जिसमें पंचायती राज के 2 स्तर बताए गए और जीबी के राव समिति जिसमें पंचायती राज के 4 स्तर बताए गए। अब हम बात करें इन्हें आप लोग को कैसे याद रखना है। तो बलवंत राय मेहता 3 शब्द हैं, तो इन्होंने पंचायती राज के कितने स्तर बताए? 3। अच्छा लग रहा ना। अशोक मेहता में 2 शब्द हैं, तो इन्होंने पंचायती राज के कितने स्तर बताए? 2 स्तर बताए। जी भी के राव समिति ये 1985 में आई और इसमें कितने शब्द हैं? 1 2 3 4 शब्द, तो इन्होंने कितने स्तर बताए? 4 स्तर बताए। तो पंचायती राज में मात्र इन 3 लोगों ने स्तर बताए कि जिला स्तर पर, ग्राम स्तर पर, जनपद स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर या राज्य स्तर पर। तो इन्होंने ग्राम स्तर पर, पंचायत स्तर पर, खंड स्तर पर और जिला स्तर पर 3 स्तर बताए। अशोक मेहता समिति ने ग्राम स्तर को हटा दिया, तो इन्होंने कितने बताए? 2 स्तर। और इन्होंने कितने बताए? 4 स्तर। 4 स्तर बताए, ग्राम, फिर जनपद जो खंड स्तर पर और फिर जिला और एक राज्य स्तर। तो इन्होंने 4, इनमें 2, इन्होंने 3। अब ये तो आप लोग को रट गया। 3 वर्ण तो 3 स्तर, 2 वर्ण तो 2 अक्षर तो 2 स्तर और 4 शब्द तो 4 स्तर। वैसे हमें लगता है बहुत अच्छा लग रहा होगा आप लोग को। ठीक है। अब हम बात करें इनके सन भी हमें याद रखना है, इनको भी हम पढ़ाने वाले हैं, ऐसा नहीं है। और इनमें अभी नहीं, बलवंत राय मेहता समिति में पूरा पेज पढ़ाने वाले हैं, पूरा पेज रटवाएंगे आपको। ठीक है ना। आप तो दिल खोल के बैठो बस। जब आप पूरा वीडियो देख लोगे ना तो आपका दिल खुश, गंजना बहुना तबेला हो जाएगा और आप बलबला के उठोगे, हाँ याद हो गया रे मेरे को तो। ठीक है। तो अब देखें आप बलवंत राय मेहता समिति कब आई भैया? 1957 में। 57 कैसे याद रखोगे? 1957 याद रखना, जो बलवान व्यक्ति होते हैं वो सदैव सताते हैं। क्या करते हैं? सताते हैं। तो सताते हैं तो क्या होगा भैया? 57। बलवान व्यक्ति दूसरों को सताते हैं तो क्या हो गया? 1957। रहेगा याद कि नहीं? वैसे लग तो रहा है याद है। अशोक मेहता समिति, हम बात करते हैं अशोक मेहता, हम ले लें सम्राट अशोक को। तो याद रखना, सम्राट अशोक ने अहिंसा को तो अपनाया था, लेकिन साथ साथ भारत की सीमाएं बढ़ाई थी। अशोक ने साथ साथ भारत की सीमाओं का विस्तार किया था। सम्राट अशोक ने साथ साथ किया था। साथ साथ उन्होंने उनके शुरुआती काल में उन्होंने पहले हिंसा की थी, लेकिन सीमाएं बढ़ाई थी, फिर अहिंसा की थी, फिर भी सीमाएं बढ़ाई। तो ये हिंसा करें चाहे अहिंसा करें, लेकिन इन्होंने साथ साथ सीमाएं बढ़ाई। तो सम्राट अशोक ने साथ साथ सीमाएं बढ़ाई, तो क्या होगा भैया? 77। रहेगा याद कि नहीं? 1977। फिर हम बात करें, सब में 1900 है। ठीक है। फिर हम बात करें
GVK राव समिति 1985 में आई। जी से इनका नाम शुरू होता है गणपति से। एक और व्यक्ति GVK राव है, गणपति वेंकट कृष्णा राव। तो गणपति वेंकट कृष्णा राव, तो जी से इनका नाम शुरू होता है कैसे? गणपति से। अब तो तुम्हें पता है गणेश जी को इतना बड़ा पेट, ठीक है ना। जब इतना बड़ा पेट होगा तो उनके मुंह में लड्डू डाल दो, उनके मुंह में मिठाई डाल दो, केला डाल दो, चाहे पूरा केला को पेड़ो डाल दो, कछु भी कर दो, ये हर चीज को पचा देंगे। क्या कर देंगे? पचा देंगे। तो 1985 में, क्लियर, समझ में आ रहा ना। तो गणपति जी हर चीज को पचा लेंगे तो क्या हो गया? 1985। अब इनका नाम जो है वो हमने लिख दिया। आपको डाउट है आप सर्च कर सकते हो। नेक्स्ट है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति कब आई भैया? 1986 में। ठीक है, तो याद रखना लक्ष्मी जो है क्या करती हैं? छम में छम में छम। लक्ष्मी छम में छम में छम, और छम में छम में से क्या हो जाएगा आपका? 86। ठीक है, लक्ष्मी जी छम छम करती हैं तो क्या हो गया भैया? 86। ठीक है, लक्ष्मी जी छम छम करती हैं तो क्या हो गया? 86। तो लक्ष्मी मल सिंघवी समिति, या इसको LM सिंघवी समिति भी कहते हैं। तो लक्ष्मी मल सिंघवी समिति 1986 में। क्लियर है ना। तो ये छम छम में करती है तो क्या हो गया? 1986। फिर हम बात करें PK थुंगन समिति। आपको तो पता ही है, दिल खुश हो जाने वाला है PK थुंगन समिति में। PK थुंगन समिति कब आई? 1988 में, कंफर्म है। अब PK वो वाला PK समझ में आ रहा ना, वो वाला PK। और ये जब लोग PK आते हैं तो तुम्हें पता है वो तो एड़ते हैं। क्या करते हैं? एड़ते हैं। और कैसा एड़ते हैं? ऐसे, फिर ऐसे, देखो ऐसे, फिर ऐसे एड़ते हैं। और एड़ने से क्या बनता है भैया? 88, 88। तो PK आते हैं तो ऐसे और ऐसे एड़ते हैं। ठीक है ना। तो PK आते हैं तो क्या करते हैं? एड़ते हैं, और एड़ने से क्या बना? 88। अब देख लो आप लोग, अरे आपके तो पिताजी को भी याद हो गया। ठीक है, तुम तो एक बार किसी को भी सुना दो यार। बलवान व्यक्ति सताते हैं संताओं। अशोक साथ साथ विकास कर रहे थे, तुम्हें पता है, सम्राट अशोक का। ठीक है, श्रीदेवी को भली पटा लिया था इन्होंने। विदिशा के सेठ की पुत्री श्रीदेवी से लव मैरिज की थी, लेकिन साथ साथ विकास किया था। तो ठीक है, फिर हम बात करें GVK राव समिति। ठीक है, गणपति हर चीज पचा लेते हैं, इतना बड़ा पेट, 1985। लक्ष्मी छम छम करती हैं, 1986। PK एड़ते हैं तो 88। लो भैया ये डेट हो गई याद। उसके बाद हम बात करें 3 तो 3 स्टार, 2 तो 2 स्टार, 4 तो 4 स्टार। ठीक है, अब हम बात करते हैं PK थुंगन का पूरा नाम है प्रेम खांडू थुंगन। ठीक है, तुम्हें पता है लोग प्रेम करते हैं जब धोखा पाते हैं तभी तो वो क्या करते हैं? PK आते हैं फिर। और तुम्हें पता है PK आएंगे, इसे मारेंगे, उसे मारेंगे और एड़ेंगे। अब बात करें PK थुंगन समिति की कुछ महत्वपूर्ण सिफारिश थी, वो सुने। लोग PK आते हैं तो सच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सच। इन सभी समितियों ने कहा कार्यकाल, कोई ने कहा 4 वर्ष रख दो, कोई ने कहा 8 वर्ष रख दो। ये पूरा ब्यौरा हम देंगे, किसने 4 वर्ष कहा, किसने 8 वर्ष कहा। आप बात तक देखना पूरा वीडियो। लेकिन सही सिर्फ इसने बस बोला। इन सब ने जो बोला उनकी बात कुछ मानेंगे कुछ नहीं मानेंगे, लेकिन सबसे अच्छी पंचायती राज की बात इनने सच बोला। क्योंकि तुम्हें पता है जब लोग पी लेते हैं तो एकदम सच बोलते हैं। ठीक है, एक दिन तो हमने भी नहीं पी थी फिर भी सच बोल गए थे। ठीक है, हम तो अब कछु ना पूछो कभी सच बोल गए थे। हाँ, तुम्हें पता है जब उनकी शादी हो जाती तो पीखे आए नहीं आए, डर के मारे सच बोल दे। अब हम अपनी पूरी इज्जत नहीं खराब कर रहे हैं, तुम्हें समझ में आ रही है। ठीक है, तो PK थुंगन ने बताओ तो कि पंचायतों को कार्यकाल कितना चाहिए? 5 वर्ष। बताओ वैसा है कि नहीं? PK थुंगन ने कहा SC ST OBC को आरक्षण दो, तो बताओ आज भी मिलता है पंचायतों में कि नहीं SC ST OBC को आरक्षण? तो इनकी सिफारिश इसकी कई बार पेपर में आए हैं कि पंचायती राज की किस समिति ने 5 वर्ष कार्यकाल करने की सिफारिश की, तो किसने की थी? PK थुंगन समिति ने। SC ST OBC को आरक्षण की बात किसने कही थी? इनने। बट SC ST के लिए तो आरक्षण की बात इसके पहले भी समितियों ने की है, वो आपको आगे हम बता रहे हैं पूरा विस्तार से। ठीक है, लेकिन इन्होंने SC ST तो पहले भी समितियों ने की है, लेकिन इन्हें SC ST और OBC
पंचायतों को शक्तिशाली बनाने की बात भी किसने की? पीके ने। अच्छा एक चीज बताओ, पीके की कोई बात तुम्हें गलत लगी? नहीं, कोई भी बात इन्होंने गलत नहीं कही थी। इन्हें कह दी पगला से 2 स्तर, 2 स्तर चल रहे। इन्हें कह दी 4 स्तर, क्या 4 स्तर चल रहे? इनकी बात भी नहीं चल रही। सबसे ज्यादा बात मानी गई है पंचायती राज में इन सब में तो किसकी? पीके थुंगन की, क्योंकि पीके ने सब सच बक दिया था। हम बात करें लक्ष्मीमल सिंघवी समिति से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वित्तीय संसाधन, पंचायतों में वित्तीय संसाधनों पर सबसे ज्यादा जोर किस समिति ने दिया? तो किसने दिया? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने। तो अब बताओ, और न्याय पंचायतों में सबसे ज्यादा बल किसने दिया पंचायतों में? तो भी इन्होंने, क्योंकि लक्ष्मीमल सिंघवी समिति लक्ष्मी की है तो काय पे ध्यान दें भैया? वित्त पर। और ये लक्ष्मीमल सिंघवी समिति जो थे, लक्ष्मीमल जो थे LM, ये जज थे। क्या थे? जज। तो ये काय पे ध्यान देंगे? न्याय पर। क्या देंगे? न्याय पर। तो वित्त और न्याय पर ध्यान कौन देगा? लक्ष्मी जी। इसमें लो भैया हमने स्तर बता दिए। अब ये वो क्वेश्चन थे जो सबसे ज्यादा पूछे गए इन समितियों से। अब इस समिति पर हम पूरा पेज कंप्लीट करवाएंगे, इस पर भी करवाएंगे, सब पर करवाते हैं। और ऐसे करवाते करवाते आपको कितनी समिति कंप्लीट करवाना हमें? 16। ठीक है, तो अभी तो ये शॉर्टकट में हमारा आप लोग को जो सबसे ज्यादा किस डेट में आए, किसने कितने स्तर बताए, किस समिति की क्या महत्वपूर्ण सिफारिश थी वो। अब चले हम इन पूरी 16 समितियों पर। और दोस्तों ये तो आप लोग को पता ही है कि अब हम अगर इतना महत्वपूर्ण पढ़ा रहे तो आगे का वीडियो पूरा देखना आपको। ठीक है, बहुत ही मस्त वीडियो है और ये पूरी 16 समितियों का आपको सार मिलने वाला है। लेकिन 16 में अधिकांश क्वेश्चन 5 से आते हैं, तो इन 5 को हम विस्तार से समझाएंगे। बाकी जो अन्य समितियां हैं उनके सन और डेट, जैसे जी भी के राव समिति है, इसके पहले एक और आई थी भी के राव समिति। भी के राव समिति 1960 में आ गई थी। ठीक है, भी के राव समिति 1960 में आ गई थी, लेकिन ज्यादा कोई महत्वपूर्ण नहीं थी तो नहीं लिखवाई। अब हम इसको शॉर्टकट में सभी को पढ़ाने वाले हैं। तो अब देखें आप लोग आगे से, ठीक है ना। चले तो अपन इसको अब विस्तार से इन सबको हम देखने वाले हैं। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों, हमारा जो ये वीडियो है इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसको मतलब चलो हम इसको पूरा विस्तार से अब देख ही लें। ठीक है ना, चले तो देखें पूरा वीडियो। और इस वीडियो को दो टुकड़ों में बांटा है। यहां से यहां तक की ये समितियां मैंने एक भाग में रखी हैं और यहां से यहां तक की समितियां ये हमारे वीडियो फर्स्ट में है और यहां से यहां तक की जो समितियां हैं वीडियो सेकंड में है। फर्स्ट में इन 2 के अलावा 2 IMP समितियां और प्लस 6 अन्य समितियां। तो 8 समितियां मैंने फर्स्ट वाले वीडियो में रखी हैं और 2 और उसके अलावा ये 3 और प्लस बाकी पूरी समितियां सेकंड वाले वीडियो में। तो आप इंटर कर रहे हो सेकंड वाले वीडियो में। तो आगे हम देखने वाले हैं पंचायती राज की प्रमुख समितियां। और इन समितियों की अगर हम बात करें तो पंचायती राज में कुल 16 समितियां हैं। उन 16 समितियों में से मैं 8 समितियां पहले इसके पहले वाले वीडियो में समझा चुका हूं, उनको बता चुका हूं कि वो कब आए उनके। और ये 16 समितियां जो हैं टोटल, उन 16 समितियों में से महत्वपूर्ण जो समितियां हैं वो 5 या 6 हैं जिनसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो मेरे नेक्स्ट वाले जो इससे पूर्व वाला वीडियो है जिसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उसकी पहली समिति थी बलवंत राय मेहता समिति 1957, बी के राव समिति 1960, दिवाकर समिति 1963, के संथानम समिति 1963, के संथानम समिति एक और आई थी 1965 में, जी रामचंद्रन समिति 1966 में, दया चौबे समिति 1976 में और अशोक मेहता समिति 1977 में। ये 8 समितियां जो इसके पूर्व वाला वीडियो उसमें मैं बता चुका हूं। अब देखते हैं हम उसके आगे वाली अन्य समितियां। अन्य समितियों की अगर हम बात करें ना 8 समितियों के अलावा, तो पेपर के लिए जो महत्वपूर्ण समितियां हैं वो कौन कौन सी हैं। जैसे पेपर में अधिकांश है, इन सभी समितियों में अगर हम देखें तो सर्वाधिक क्वेश्चन मिलेंगे आपको बलवंत राय मेहता समिति से, अशोक मेहता समिति से, और कुछ क्वेश्चन नॉर्मली मिलते हैं भी के राव समिति से। ठीक है, तो इन 8 समितियों में 3 समितियां महत्वपूर्ण है जिनमें ज्यादा ही महत्वपूर्ण है ये। तो अब हम बात कर रहे हैं जो नेक्स्ट आने वाली ये समितियां हैं, इन समितियों में एक ये
जी भी के राव समिति, लक्ष्मी मल सिंघवी समिति और पी के थुंगन समिति 1988। ये जो 3 समितियां हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए तो पहले तो हम क्रम से देखते हैं। क्रम से देखते हुए हमारे 9वें नंबर की जो समिति है वो है दांतेवाला समिति 1978। अब ये जो दांतेवाला समिति थी 1978 में, इसने क्या सिफारिश की थी हम इसको देखें। तो मध्यम स्तर जिसे कहा उसे योजना का एक स्वरूप बनाने का अध्ययन किया। ये कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी समिति, दांतेवाला समिति। मध्यम स्तर, जैसे कि मध्यम स्तर में हम जनपद पंचायत या विकास खंड वगैरह, तो उसे योजना का एक स्वरूप बनाने का अध्ययन किया था, इसने और कुछ नहीं किया था। तो ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, इसका ना ये उद्देश्य है। सिर्फ महत्वपूर्ण है कि दांतेवाला समिति कब आई, तो 1978 में आई, और ये अशोक मेहता समिति के जस्ट बाद में आई थी। ये ज्यादा कोई कारगर नहीं हुई। फिर आते हैं हमारे नंबर 10वें नंबर पे जो समिति थी हनुमंतराव समिति 1984 में। अब 1984 में जो हनुमंतराव समिति आई थी, इसने जिला स्तरीय योजना के स्वरूप के अध्ययन के लिए आई थी। तो आप ये चीज देख रहे हो कि ये दोनों समितियां कोई महत्वपूर्ण समितियां नहीं है, इन दोनों ने केवल और केवल अध्ययन किया है। चाहे वो दांतेवाला समिति हो 1978 और हनुमंतराव समिति हो 1984। तो ये दोनों समितियां कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी और इससे क्वेश्चन कुछ नहीं देखने को मिलते हैं। बस ये आएगा कि दांतेवाला समिति कब आई 1978 में और हनुमंतराव समिति कब आई 1984 में। तो इसमें मध्यम स्तर का अध्ययन करने के लिए आई थी और ये जिला स्तरीय योजना के स्वरूप के अध्ययन के लिए आई थी। मतलब ये जो समिति है मध्यम स्तर मतलब है जो हमारा खंड स्तर था उसका अध्ययन करेंगे और इसमें जिला स्तर का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अब महत्वपूर्ण है हमारे पास जो समिति है 11वें नंबर की जो समिति है बहुत ही महत्वपूर्ण है। 11, 12, 13 ये तीनों समितियों से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे 14वीं समिति है बी.एन. गॉडगिल समिति, ये उतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन तीनों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए तो हम बात करते हैं जी.भी.के. राव समिति। जी.भी.के. राव समिति, ये समिति कब आई, तो ये आई 1985-86 में। 1985 और 86 में ये आई थी। मुख्यतः इसकी डेट मिलती है 1985 में। हम बात करें ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन से संबंधित ये समिति थी। अब एक और महत्वपूर्ण बात कि जो जी.भी.के. राव समिति है किस पीएम के कार्यकाल में आई थी, तो ये आई थी राजीव गांधी के कार्यकाल में। राजीव गांधी जो देश में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री बनते हैं, उनके पुत्र राजीव गांधी, तो इन्होंने ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन से संबंधित ये समिति थी उस पर बहुत जोर तोर से काम किया। इसने सिफारिश की थी 4 स्तर की। जैसे हम इसके पूर्व वाले वीडियो में आप लोग को बता चुके हैं कि बलवंत राय मेहता इन्होंने 3 स्तर की सिफारिश की थी। अशोक मेहता इनने 2 स्तर की सिफारिश की थी, इनने 2 स्तर की, और इन्होंने कितने 3 स्तर की। और जी.भी.के. राव समिति इन्होंने कितने 4 स्तर की सिफारिश की थी। अब हम बात करें, अगर जैसे आपको याद भी करना हो तो इसमें शब्द हैं बलवंत राय मेहता, 3 शब्द हैं तो 3 स्तर की सिफारिश की। अशोक मेहता 2 शब्द हैं, समिति अलग है तो 2 स्तर की सिफारिश की। जी.भी.के. राव 4 शब्द हैं तो कितने स्तर की, 4 स्तर की सिफारिश की। अब ये जो 3 स्तर क्या थे और 2 स्तर क्या थे, ये हम इन दोनों इसमें और इसमें ये इसके पूर्व वाले वीडियो में बता चुके हैं। लेकिन इनके 4 स्तर क्या है जी.भी.के. राव समिति के, तो वो हम आप लोग को बता रहे हैं। इससे सर्वाधिक क्वेश्चन पूछने वाला यही है कि 4 स्तर समिति की सिफारिश है किस समिति ने की, तो उसके बारे में। नंबर 1 है राज्य स्तर पर। राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। इन्होंने ये 4 स्तर बताए थे, जबकि अशोक मेहता ने 2 और बलवंत राय ने 3 स्तर बताए थे। हम बात करें, इसने चुनाव नियमित किए जाने की भी बात की थी। चुनाव नियमित किए जाए, मतलब ऐसा ना रहे
कि आप इन चुनाव के लिए बढ़ाते रहें, तो इसने कहा था कि नहीं, निश्चित करो कि कितने वर्ष में चुनाव करवाएंगे। और इसमें नियमित के साथ इन्होंने ये भी कहा था कि चुनाव जो है 8 वर्ष के अंतराल से कराए जाए, ये भी सिफारिश की थी। वो बात अलग है कि इनकी ये सिफारिश ज्यादा समय नहीं मानी गई। फिर हम बात करें जिला बजट की अवधारणा शीघ्र प्रयुक्त की जाए, तो एक ही ध्यान से सुनना, इसमें से कई बार क्वेश्चन आया है कि जिला को नियोजन का मूल आधार बनाया जाए या जिला बजट की अवधारणा किस समिति ने दी, तो ये कई बार पेपर में आया है। किसने की है? जीवी के राव समिति ने। हम बात करें राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि को निर्धारित करने का कार्य, इन्होंने कहा था, एक और सिफारिश की थी कि राज्य सरकार द्वारा जो दी जाने वाली राशि है, राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि को निर्धारित करने का कार्य कौन करे? वित्त आयोग को दिया जाए, ताकि राज्य सरकार अपनी मनमानी ना करे। इसके लिए इन्होंने ये भी सिफारिश की थी। कार्य संपादन के लिए जिला परिषद में विभिन्न समितियों का गठन किया जाए। ठीक है, तो इसमें कार्य संपादन के लिए जिला परिषद में विभिन्न समितियों का गठन किया जाए। हम पहले भी बता चुके हैं, इस समिति ने सर्वाधिक नियोजन की इकाई जिला को शक्ति दी जाए, जिला से पूरे कार्य हो, इस पर सबसे ज्यादा जोर इसी समिति ने दिया था। कार्यकाल इसने 8 वर्ष की सिफारिश की थी और जिलों को नियोजित की मूल इकाई के रूप में माना था। थोड़ा भूल गया ना, हम लोग से हल्ला नहीं करेंगे। ठीक है, जिला को नियोजन की मूल इकाई, जिला को जो है नियोजन की मूल इकाई के रूप में इन्होंने बताया था। ठीक है, तो जीवे की राव समिति से अभी तक पूछे गए सर्वाधिक क्वेश्चन स्तर कितने बताए गए? एक, जिला नियोजन की मूल इकाई किसने कहा था? ये भी इसी ने। ठीक है, कार्यकाल 8 वर्ष, ये भी क्वेश्चन आया है। और वित्त आयोग को पूरा लेन देन का कार्य दिया जाए, राज्य सरकार दे। ये 3 जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहां से पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, तो ये तो आई थी जीवी के राव, 4 शब्द हैं, तो 4 स्तर, और 4 स्तरों में इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण माना था किसको? जिला परिषद, मतलब जिला स्तर को। अब हम बात करते हैं, एक और समिति आई, लक्ष्मी मल सिंघवी समिति। इसको हम LM सिंघवी समिति भी कहते हैं। यह देश के बहुत अच्छे जज भी थे, और यहाँ पर नहीं, ये तो ब्रिटेन में भी जज रहे हैं। यहाँ तक कि इन्होंने नेपाल, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के संविधान में कई विशेष प्रकार के संशोधन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लक्ष्मी मल सिंघवी समिति, ये समिति 1986 में आती है। ठीक है ना, 1986 में समिति आई। पंचायत प्रणाली के कुछ पहलुओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की सबसे पहली बात किसी समिति ने की थी, तो वो किसने की थी? लक्ष्मी मल सिंघवी समिति ने। अब हम बात करें इन्होंने संवैधानिक दर्जा की बात क्यों की थी, तो एक रीजन सुनना, क्योंकि ये क्या थे? जज थे, कानून के बहुत बड़े जानकार थे। ये मानव अधिकार आयोग संयुक्त राष्ट्र संघ में भी रहे, ये राज्यपाल भी रहे, राज्यसभा से सदस्य भी रहे और जज भी रहे। तो ये तो कंफर्म है कि ये संवैधानिक दर्जा की बातें करेंगे। इन्होंने इसलिए कहा ताकि नौकरशाही और राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो, मतलब पंचायती राज में नौकरशाही और राजनीतिक हस्तक्षेप ताकि ना हो। नेक्स्ट हम बात करें, लक्ष्मी सिंघवी समिति जो थे, LM सिंघवी, इन्होंने एक और सिफारिश की थी कि पंचायतों को अधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध हों। तो ये बहुत ही मोस्टली क्वेश्चन रहता है। जैसे हमने इसमें बताया, जिला स्तर को महत्वपूर्ण बताया, 4 स्तर हैं, यहां से क्वेश्चन आते हैं। जिला को सबसे शक्तिशाली बताया, वित्त आयोग को भी बताया, लेकिन इसकी एक 2 प्रमुख विशेषता है। नंबर 1, सबसे पहली बात संवैधानिक दर्जा की बात इन्हीं ने बोली थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, पंचायत को अधिक वित्तीय संसाधन के लिए उपलब्ध हो, ये बात भी किसने की थी? सिंघवी समिति ने। हाँ, न्याय पंचायत गठित की जाए। क्यों की जाए भैया? क्योंकि न्यायाधीश थे, तो वो तो वैसी बात करेंगे। न्यायाधीश थे, संवैधानिक बात करेंगे। न्यायाधीश थे तो वित्तीय संसाधन, और न्याय पंचायतें भी गठित की जाए, ये भी इन्होंने कहा था। पंचायतों को भंग करने और वाद विवाद निपटने के लिए एक न्यायाधिकरण हो। तो इनके
नाम से ही याद रखना कि ये जज थे, तो क्या मांग रहे थे? संवैधानिक, वित्तीय संसाधन, न्याय पंचायत, और यहां पर फिर से एक बार और क्या है? न्याय, क्योंकि जज थे। ग्राम सभा को बनाए रखा जाए, वो कह रहे थे ग्राम सभा को सदैव इसमें बनाए रखा जाए, ग्राम सभा को ना हटाएं। जैसे कि अशोक मेहता समिति ने पंचायतों के 2 स्तर को माना था, उन्होंने ग्राम सभा को नहीं माना था, लेकिन इन्होंने क्या कहा था? नहीं भैया, ग्राम सभा को आप बनाए रखें। तो ये तो थे हमारे कौन से? एल.एम. सिंघवी समिति, और जो एक क्या थे? जज थे। 1986 में आई थी। 1986 में ये और ये दोनों समितियां राजीव गांधी प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान आई। ठीक है, दोनों ने अपनी अपनी तर्क और वितर्क दिए। ठीक है, और हमने इन दोनों के बारे में आप लोग को बताया कि ये कहां कहां से इससे क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं और इससे क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं। ये 14वें नंबर पे। इसके बाद फिर आई थी कौन सी? ये 13वें नंबर की पी.के. थुंगन समिति। तो आते हम देखते हैं पी.के. थुंगन समिति, जो कब आई? 1988 में। पी.के. थुंगन समिति 1988 में आती है। और पी.के. थुंगन कौन थे? तो ये महत्वपूर्ण है कि ये अरुणाचल प्रदेश के सीएम रह चुके थे। अरुणाचल प्रदेश देश का सबसे पूर्वी राज्य, जिसके सीएम थे पी.के. थुंगन। उन्होंने इस समिति की अध्यक्षता संभाली और 1988 में पंचायती राज के लिए एक नई समिति बनी। इस समिति में जो सदस्य थे, उन सभी सदस्यों के अध्यक्ष थे पी.के. थुंगन। हमने आप लोग को एक बार पहले भी बताया था, या आप लोग को कमेंट करके बताना है कि पंचायत की जितनी समितियां बनी हैं, इन समितियों में ये दूसरे नंबर के सीएम है। इससे पूर्व भी एक सीएम आए थे। ठीक है, तो आपको 2 कमेंट करना है। एक तो ये बताना है कि वह किस राज्य के सीएम थे, और इसके पूर्व कौन से सीएम थे जो पंचायती राज समिति के अध्यक्ष बने। ठीक है, पंचायती राज की एक समिति उन्होंने भी दी थी। हम बात करें 1988 की। थुंगन की अध्यक्षता में, जो थुंगन की अध्यक्षता में ये संसद की एक सलाहकार समिति थी। पहले तो ये संसद की क्या थी? एक सलाहकार समिति। बाद में कहा ठीक है, आप पंचायती राज के लिए एक समिति बन जाए। तो ये पंचायती राज पर पहले संसद की सलाहकार समिति थी, और बाद में इन्होंने पंचायती राज के लिए पूरी की पूरी समिति गठित की 1988 में। हाँ, हम बात करें पंचायती व्यवस्था को शक्तिशाली बनाए जाने की इन्होंने बात की। तो इनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है कि पंचायती व्यवस्था को सर्वाधिक शक्तिशाली बनाए जाने की बात किसने की थी? सबसे पहले बहुत ज्यादा शक्तिशाली की थुंगन समिति ने। ठीक है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, ये बात तो इनने भी कही थी और इनने भी कह दी। चुनाव निर्धारित समय पर हो, ये उनने भी बोल दिया था, इनने भी बोल दिया। जिला कलेक्टर को जिला परिषद का कार्यकारी अधिकारी बनाया जाए, ये मोस्टली क्वेश्चन है। ठीक है, जो जिला कलेक्टर होते हैं उसे जिला परिषद का कार्यकारी अधिकारी बनाया जाए, जो आज भी है। इनके अंडर में आज भी पूरा जिला कार्यालय रहता है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट था। पंचायत संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष हो, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये पटवार राजस्थान परीक्षा में भी पूछा गया था, 2017 एमपी पटवारी परीक्षा में पूछा गया था, यूपीएससी और पीएससी जैसी परीक्षाओं में भी ये बार बार पूछा गया है कि किस समिति ने कार्यकाल 5 वर्ष करने की सिफारिश की थी? तो किसने की थी? पी.के. थुंगन ने। कहते हैं लोग पी.के. सच बोलते हैं, और इन्होंने पी.के. सच बोल दिया। दारू का पुगवा पिया और सच बोल दिया कि 5 वर्ष कार्यकाल रख दो। इसके पहले किसी ने नहीं कहा है। यहाँ पर अगर हम देखें, अशोक मेहता कुछ बड़बड़ कर रहे थे कि आप 4 वर्ष कर दो। ठीक है, इनने जी.वी. राव ने कह दिया 8 वर्ष, लेकिन इनकी कोई की बात सही नहीं थी। इनने पी.के. बोला था। ठीक है ना, पी.के. बोला तो क्या बोल दिया? सच बोल दिया कि हाँ कार्यकाल 5 वर्ष कर दो, और आज भी 5 वर्ष चल रहा है। तो 5 वर्ष कार्यकाल अगर किसी समिति ने कहा तो वो कौन थी? पी.के. थुंगन समिति। जिला परिषद का विकास एवं आयोजन का मुख्य अधिकरण बनाया जाए। मतलब ये कह रहे थे जिला परिषद है, उसे विकास और आयोजन का मुख्य अभिकरण बनाया जाए। तो यार जिला परिषद को तो इन बस ने नहीं, इनने भी बोला था
तो सबसे पहले तो इन्हीं ने बोला था, बस इनने उसकी भी और एक बार वो फिर से सिफारिश कर दी कि जिला जो परिषद है उसको विकास और आयोजन का मुख्य अभिकरण बनाया जाए, जो हम आज भी बनाते हैं, क्योंकि पंचायत स्तर की रिपोर्ट जिला स्तर पर जाके रुक जाती है। महिलाओं SC ST और OBC को आरक्षण का परामर्श दिया था। इन्होंने कहा था कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, SC ST और OBC इन सभी को आरक्षण दिया जाए। तो ये भी इनकी मोस्टली बात थी। इनकी मोस्टली बात सबसे पहले 5 वर्ष कार्यकाल जो पेपर में आ सकता है, और महिलाओं SC ST और OBC को आरक्षण दिया जाए, ये दूसरी बात। लेकिन किसी एक और समिति ने कहा था इससे पूर्व कि SC और ST को आरक्षण दिया जाए, ये आप लोग को बताना है, क्योंकि इसके पूर्व वाले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि पंचायत की वह कौन सी समिति है जिसने सबसे पहली बार कहा था कि SC और ST को आरक्षण दिया जाए। लेकिन इसके पूर्व किसी भी समिति ने महिलाओं को आरक्षण दिया जाए या OBC वालों को भी आरक्षण दिया जाए, ये बात है नहीं कही थी। तो ये किसने कही थी? PK। देखो आपको पता है जो इन्होंने कहा था वो बात मानी जा रही, क्योंकि ये कैसे आए थे? PK कहते हैं लोग, PK आता है तो सच बोलता है। ये सच बोल गए कि कार्यकाल 5 वर्ष कर दो, ये सच बोल गए कि कलेक्टर को मुख्य बना दो, ये भी सच बोल गए। ये भी सच बोल गए कि विकास और आयोजन का मुख्य अभिकरण किसको बना दो? जिला को बना दो, ये भी सच बोल गए। और आज भी महिलाओं को SC ST और OBC इन सभी को आरक्षण भी दिया जाता है। तो पूरी सच्ची बात इन्हीं ने बोली है, इसलिए कहते हैं जो भी पढ़ना हो, जो भी कहना हो, PK कहो, सच कहोगे। ठीक है, मतलब हम ये नहीं कह रहे कि आप ड्रिंक करें, वो पिए, पानी पी के कहो, लेकिन कहो। ठीक है। प्रत्येक राज्य में वित्त आयोग स्थापित करने की बात की। इन्होंने ये भी कहा था कि प्रत्येक राज्य में वित्त आयोग बने, और आज ये सिफारिश की गई है। और 73वां जो संविधान संशोधन है उसमें भी वित्त आयोग बनाया गया है। ठीक है, वो बात अलग है कि राज्य नहीं मानते उस बात को, लेकिन संविधान में उसका उल्लेख है। तो इनकी पूरी बातें संविधान में दी गई हैं। 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें इनकी ये भी बात है, इसकी ये भी बात है, संवैधानिक दर्जा दिया जाए ये भी है। मतलब यहां से लेकर ऐसी कोई भी बात नहीं है जो 73वें संविधान संशोधन में नहीं है। बाकी इन लोगों की कुछ बातें हैं, कुछ नहीं है। ठीक है ना। तो हम बार बार कहते हैं इनकी बातें सर्वाधिक हैं। ठीक है। और ये कब आई थी? 88। और ऐसे याद रखना, PK आए थे, तो मैं पता है जो PK आते वो एड़ते हैं। कैसे होते हैं? ऐसे एड़ते हैं। देखो ऐसे, और इस एड़े में ऐसे हो गए तो क्या हो गए? 88। ये एड़ के आते हैं PK। ठीक है ना, PK एड़ते हैं तो ये क्या हो गए? 88। हाँ, हम बात करें तो ये हमारी कितनी हुई? 13। 14वीं समिति थी BN गॉडगिल समिति। BN गॉडगिल समिति ये भी 1988 में आई। कोई ज्यादा महत्वपूर्ण समिति नहीं थी। ठीक है, इसने कुछ ज्यादा कुछ कार्य भी नहीं किया है। पंचायती राज के स्वरूप और उसकी रूपरेखा के अध्ययन का इन्होंने अध्ययन किया। देखो हम कहते हैं जिन समितियों ने अध्ययन किया वो कोई महत्वपूर्ण नहीं है, बस इन्होंने त्रिस्तरीय स्तर का केवल क्या किया है? अध्ययन। बस हम आप ये बस कह रहे हैं कि जो महत्वपूर्ण नहीं है, जैसे 1 2 3 ये जितनी भी समितियां हैं इनकी ये बस याद रखना पंचायती राज में समितियां आई थी और कब आई थी, इतना ही महत्वपूर्ण है। बाकी इनने जो ये विषय वगैरह आप लोग को याद रखनी है। गॉडगिल समिति, BN गॉडगिल समिति कब आई थी? 1988 में। और ये हमारे 14वें नंबर की समिति थी। ठीक है ना, 14वें नंबर की समिति BN गॉडगिल समिति बनी थी। इसके बाद 1989 में 64वां संविधान संशोधन राजीव गांधी द्वारा किया गया था कि हम पंचायती राज लाएंगे। तो 64वां संविधान संशोधन 1989 में राजीव गांधी द्वारा किया गया था, लेकिन ये पास नहीं हो पाया। ठीक है, 64वें संविधान संशोधन उन्होंने पेश तो किया था, लेकिन ये लोकसभा से पास होने के बाद बाकी पूर्ण रूप से पास नहीं हो पाया था। तब तक 1989 में इनकी सरकार गिर जाती है। ठीक है, फिर आती है 15वें नंबर की समिति जिसका नाम था नाथूराम मृधा समिति। ये बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है। जैसे कि शुरुआत में मैंने 5 समितियां बनाई थी, उनमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है नाथूराम मृधा समिति। 1991 में आई थी। और इसको याद रखना, जब PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने थे, और ये प्रधानमंत्री
कब थे? 1991 से 1996 तक। राजीव गांधी की मृत्यु हो जाती है तो कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार फिर से बना दिया था नरसिम्हा राव को, और 1991 से 96 तक तो इन्हीं के शासनकाल में पंचायती राज आता है। तो नाथूराम मृदा समिति 1991 में आई थी, नरसिम्हा राव के शासनकाल में आई थी, और इसी समिति के परामर्श पर, याद रखना इस चीज को, इसी समिति के परामर्श पर 73वां संविधान संशोधन किया गया था 1992 में, और पंचायती राज लागू हुआ था संपूर्ण भारत में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो इस बार यूपीएससी के पेपर में आया था कि किस समिति के परामर्श के आधार पर 73वां संविधान संशोधन किया गया। तो कौन सी समिति थी? नाथूराम मृदा समिति, ठीक है, 1991 में। ठीक है, हम बात करें, और इसके बाद ये 1992 व अधिनियम लागू हुआ था, और 13 में पंचायती राज क्या हो गया था? लागू हो गया था। लेकिन इस पंचायती राज में कुछ SC ST के कतिपय क्षेत्रों के लिए कुछ विशेष प्रावधान थे। तो बाद में एक और भूरिया समिति आती है 1994, और भूरिया समिति जो 1994 आती है, यही समिति आगे चलकर पैसा एक्ट बनती है। अब इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि पैसा एक्ट कितने राज्यों में लागू है, पैसा एक्ट के अंतर्गत कितने कितने राज्यों के SC ST आते हैं, नहीं आते हैं। तो ये इस पर मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना दोस्तों। तो हमने आप लोग को 5 समितियां पढ़ाते हैं, हमने आप लोग को संपूर्ण 16 समितियां पढ़ाई और 5 समितियों का सार भी पढ़ाया। और दोस्तों याद रखना, आपको किसी भी बुक्स का, किसी भी अन्य वीडियो का, क्योंकि मैंने इसमें समथिंग 10 से 15 और 20 बुकों का सार है ये। और YouTube चैनल तो जितने भी YouTube थे मैंने सबको निचोड़ के रख दिया आपको, ठीक है। और आपको एक भी % गलती नहीं है, आपको कहीं नहीं छांटना, पेपर में भी इससे ज्यादा कुछ नहीं आना, आपको प्योर शुद्ध वीडियो मिल रहा है। और दोस्तों अगर ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो, जानकारी उचित लगी हो, तो चैनल को आपको लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और अपने दोस्तों के पास इसलिए भेजना है कि अन्य वीडियो में कितना गलत पढ़ाते हैं, और ये सर है ना बहुत बिल्कुल सीधा सीधा शुद्ध पढ़ाते हैं और देसी अंदाज में पढ़ाते हैं। ये तो आप लोग को पता ही है कि कैसे कैसे पीके, ठीक है ना, बाकी तो पता ही है ना, पीके क्या कर रहे थे? सच सच बोल रहे थे, ठीक है ना, और पीके एड़ रहे थे 88। ये तो अब आप लोग को पता ही होगा ना। चले तो अपन मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मिलने के लिए आपको पहले चैनल को क्या कर लेना, लाइक सब्सक्राइब। और दिमाग खराब हो जाते यार, समझे करे, ठीक है ना, चैनल को लाइक कर लो।